जैसा कि हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं और पिछले क्लास में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया था और उससे पहले हमने ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आपके पार्ट वाइज भी वीडियो पढ़ रहे हैं और 1 शॉर्ट वीडियो भी आप लोग के लिए यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही है हम जल्द से जल्द आपके सभी चैप्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कंप्लीट करके दें। तो जैसा कि आज हम लोग का जो चैप्टर होने वाला है वो कौन सा चैप्टर कंप्लीट होएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के कितने मैग्नेटिक इफेक्टेड हैं या कितने टॉपिक आपके बनते हैं, सब एक एक करके समझ के कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे हम सभी। ओके दोस्तों, तो आज जो हम लोग पहला टॉपिक करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला टॉपिक मैग्नेट। मैग्नेट क्या है सभी देखेंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले मैग्नेट के बारे में समझते हैं, फिर मैग्नेट के बारे में समझने के बाद मैग्नेटिक कंपास को देखेंगे। मैग्नेटिक कंपास के देखने के बाद जस्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या निकल के आता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है। देखेंगे, मैग्नेट एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल्स एंड कोबाल्ट। मैग्नेट क्या है? जो निकल का, आयरन का, कोबाल्ट का, इन सभी मटेरियल्स के छोटे छोटे पीसेस को, छोटे छोटे टुकड़े को, पीसेस को अट्रैक्ट करे अपने तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेट। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के छोटे छोटे पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की घटना रिप्रेजेंट करे, मैग्नेट कहलाता है। तो मैग्नेट क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल्स एंड कोबाल्ट। जो आयरन, निकल और कोबाल्ट के छोटे छोटे पीसों को अट्रैक्ट करता है। अब आपको पता होना चाहिए मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2। फर्स्ट इज अ नॉर्थ पोल, सेकेंड इज अ साउथ पोल। अगर हम लोग सेम लाइक पोल को एक साइड रखें, अर्थात पास पास रखें, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे? रिपल्सन की घटना को दिखा देंगे। और अगर अनलाइक पोल को पास पास रखा जाए तब क्या होएगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, अर्थात अट्रैक्शन की घटना को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए दोस्तों? मैग्नेट क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो निकल, कोबाल्ट और आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता है। और इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर सेम लाइक, अर्थात लाइक पोल को पास पास रखें, एक दूसरे को रिपल करेगा। अगर अनलाइक पोल को पास पास रखें, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि अट्रैक्शन की घटना को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या है? मैग्नेटिक कंपास। ये क्या होता है बेटा? ये आपका एक छोटा मैग्नेट के जैसा होता है, छोटा मैग्नेट के जैसा होता है। आप लोग कहानियों में या अदर हिस्ट्री की बुक पढ़ते होंगे तो इसमें सुने होंगे, जब पहले के समय में नाव के द्वारा सभी लोग वाटर यानी कि समुद्र, सी की यात्राएं करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, तो किसके मदद से, किसके हेल्प से डायरेक्शन का फाइंड आउट किया जाता था? मैग्नेटिक कंपास की वजह से किया जाता था। ये मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पोल या साउथ पोल जिस डायरेक्शन में जाके स्टेबल होता था, हम लोग इससे ये पता कर पाते थे कि आपका नॉर्थ पोल जिधर जाके स्टेबल होता था, हम लोग ये पता करते थे कि इस डायरेक्शन में आपका क्या है? साउथ है। और जिधर आपका साउथ पोल जाके स्टेबल होता था, हम लोग ये पता करते थे इधर अर्थ का क्या है? नॉर्थ पोल है। साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ साउथ, हम लोग डायरेक्शन का फाइंड आउट करते थे। अर्थात सी ट्रैवलिंग में हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज किया करते थे और अभी भी होता है इसका यूज। देखेंगे आजकल तो और अनेक प्रकार के नए नए डिवाइस
प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसका यूज हम लोग इन सभी चीजों में कर पा रहे हैं। तो पहले के समय में हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, अर्थात ये क्या एक छोटा बार मैग्नेट है। देखेंगे अ कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ निडल। क्या है? शेप ऑफ निडल के तरह का एक छोटा मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट है। समझ गए? अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि इफ डिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो छोटा बार मैग्नेट, छोटा मैग्नेट कंपास है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है? डिफ्लेक्शन करता रहता है। क्या करता है? डिफ्लेक्शन, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी इधर जाएगा कभी इधर। क्यों इधर जाएगा? अभी जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पढ़ेंगे, तब इसमें आप देखेंगे क्यों आपका इस साइड और इस साइड घूमता रहता है। अभी बस इतना जानिए कि ये जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन करता रहता है, कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन करता रहता है, अर्थात कभी इस पोजीशन पे कभी इस पोजीशन पे होता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड इट डिफ्लेक्टेड, अर्थात इसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो ये आसानी से डिफ्लेक्शन की घटना को रिप्रेजेंट करता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड मोर इज डिफ्लेक्शन, यानी कि जितना ज्यादा यहाँ मैग्नेटिक, जितना ज्यादा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा, उतना ही ज्यादा ये डिफ्लेक्शन की घटना को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि मोर मैग्नेटिक फील्ड मोर डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास मोर डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अगर इसके आसपास मोर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ए पॉइंट आपका क्लियर होता है मैग्नेटिक कंपास का। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट अ मैग्नेटिक फील्ड? ये बेटा मैग्नेट का अपना एक एरिया होता है, मैग्नेट का अपना एक एरिया, जैसे आपका एक अपना एरिया होगा, आपका अपना एक एरिया होगा। आ जाओ मेरे एरिया में देख लेते हैं, कहते हो नहीं? ऐसे मैग्नेट का भी होता है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सभी के छोटे पीसेस इसके एरिया में आ गए ना, इसको तुरंत क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये मैग्नेट के एरिया में कोई निकल, कोबाल्ट, आयरन का छोटा भी पीस आया, इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इस मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि यह एक मैग्नेटिक, या अर्थात यह एक मैग्नेट का एक एरिया है, जिसकी वजह से ये अन्य छोटे छोटे निकल, कोबाल्ट और आयरन के पीसों को अट्रैक्ट करने की घटना रिप्रेजेंट कर पा रहा है। समझे दोस्तों? जैसे यहाँ देखिए, आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात यहाँ पे आपका एक मैग्नेट रखा है जिसकी वजह से आसपास क्या जनरेट हो जा रहा है? एक आसपास क्या जनरेट हो जा रहा है? एक फील्ड जनरेट हो जा रहा है, जिसमें हम लोग आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को जैसे ही रखेंगे, आप देखेंगे ये तुरंत इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, अर्थात अपने तरफ अट्रैक्ट करने की घटना रिप्रेजेंट करेगा। अभी कुछ टाइम बाद जब ओरेस्टेड प्रयोग पढ़ेंगे, तब भी आप यहाँ पे एक घटना देखेंगे, जैसे ही हम आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को लेके ऐसे हाथों पे क्या करते हैं? पुश करते हैं, अर्थात थपथपी का काम करते हैं, तो देखेंगे वो आयरन के टुकड़े जो होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक लाइन में संरेखित होने की घटना रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग बाद में मैग्नेटिक लाइन भी कहते हैं, अर्थात ओरेस्टेड प्रयोग भी कहीं ना कहीं निकल के आता है वहां पे। तो वहां की बात वहां देखा जाएगा, अभी फिलहाल जाए वहां समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही छोटे छोटे आयरन के अन्य निकल, कोबाल्ट के टुकड़े आते हैं, पीसेस आते हैं, ये मैग्नेट क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई कर देगा, जिसकी वजह से ये आपके पीसेस मैग्नेट की तरफ आते हुए प्रतीत होते हैं। आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लीजिए और मैग्नेट को जैसे ही पास लाएंगे, वो मैग्नेट क्या करेगा? उस टुकड़े को खींच के अपने पास चिपका लेता है। करता है कि नहीं करता? आप ऐसा देखे भी होंगे, किए भी होंगे, आपको याद भी होएगा। याद है कि नहीं बच्चों? याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ गए क्या होता है? डेफिनेशन देखो,
द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, क्या है, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट से जो स्पेस सराउंडिंग है, इन विच अदर मैग्नेट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स फील अ फोर्स, यानी कि मैग्नेट के द्वारा जो आसपास की जगह घेरा गया है, अपना एक फील्ड तैयार किया गया है, इसमें अन्य मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को रखने पर वो अगर फोर्स की फीलिंग कर पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसा आपने यहाँ देखा, जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल को इसमें रखा गया, ये मैग्नेट क्या किया, उन सभी को अट्रैक्ट किया। जैसे आप एक अपने हाथों में मैग्नेट को रखें, अपने आसपास कोबाल्ट निकल या आयरन के छोटे छोटे पीसेस को रखें, वो तुरंत अट्रैक्ट करके क्या किया, अपने पास चिपका लिया। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ऐसी घटना देखने को मिला, नहीं तो दूर तक कोई दूर रखना है, उसके पास जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। ओके दोस्तों, चलिए अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जैसे देखे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन निकालना मस्ट है। और डायरेक्शन आएगा कैसे, आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, द पाथ एलॉन्ग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव, यानी कि वह पाथ जहां पे आपका फ्री नॉर्थ पोल क्या करे, मूव करने लगे, यानी कि जिस पाथ पे फ्री नॉर्थ पोल मूव करने लगे वो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। जैसे देखो ये आपका मैग्नेट है, फ्री नॉर्थ पोल को यहाँ रखे, ये नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल करेगा, अर्थात ये फ्री नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पे आपने फ्री नॉर्थ पोल रखा, ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ पोल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, अर्थात ये पाथ आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन बन जाएगा। अब आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है, आपने ये चीजें पढ़ा, बार मैग्नेट या अदर मैग्नेट में आपका कहीं से भी फ्री नॉर्थ पोल मिलने वाला है नहीं, अब कैसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो बेटा हम लोग हमेशा, अभी जैसा कि आप लोग मैग्नेटिक कंपास पढ़े हैं, इस मैग्नेटिक कंपास के थ्रू कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे निकालेंगे, अब जैसे हम लोग मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखेंगे, ये अपना नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि निडल जिस डायरेक्शन में मूव करके जाके स्टेबल होंगे, हम लोग समझ जाएंगे और समझेंगे कैसे, जैसे ही जाके मूवमेंट करके स्टॉप होंगे, देखेंगे जिधर ए मैग्नेटिक है, कंपास का नॉर्थ निडल होएगा, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन होएगा, हम लोग ये अपने से कन्वर्सेशंस करके समझ सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस नॉर्थ वाले निडल के तरफ है। जैसे मानो यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, हमने मैग्नेटिक कंपास को लाया, एक कंपास मूवमेंट करके ऐसे आके स्टेबल हो गया। अब इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, अब जिधर ये नॉर्थ के तरफ निडल जाके रुका है, हम लोग यही जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। अब आपने जैसे ही निडल को यहां ला के रखा, ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे स्टेबल हो गया, अब इधर नॉर्थ निडल आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन आ गया, तो आप ये जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है। अब जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे ला के स्टेबल किए, अब एक कंपास आपका इस तरीके से स्टेबल हो गया, अब नॉर्थ डायरेक्शन इसका इस साइड आया, तो हम लोग ये जान जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। अर्थात मैग्नेटिक कंपास जिस जगह पे जाके जिस पोजीशन पे स्टेबल होएगा और जिधर उसका नॉर्थ डायरेक्शन जाएगा, हम लोग यही कन्वर्सेशन करके आपस में समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी साइड होगा जिधर उसका नॉर्थ पोल जाके स्टेबल कंडीशन में होगा। समझे, तो फ्री नॉर्थ पोल हमारे पास अवेलेबल होने का कोई चांस नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग इस मैग्नेटिक कंपास की मदद से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो समझे दोस्तों, तो हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद का जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
देखेंगे या इससे भी हम लोग कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल पाते हैं। और सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का निकालने का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को निकालने के लिए सबसे आसान बना दिया है, सबसे आसान तरीका दिखा दिया है। तो इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, चलिए दोस्तों अब कुछ आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड तक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहले समझेंगे व्हाट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, यानी कि व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इन दो टॉपिक को देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो कौन सा टॉपिक होने वाला है? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और कॉमेडियन टॉपिक है, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे वहां। ओके, लेकिन इससे पहले हम लोग जो अपना टॉपिक कवर करने वाले उस टॉपिक को कवर्ड करते हैं। कौन सा टॉपिक होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। व्हाट टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, imaginary line which represent a direction of magnetic field, represent a direction of magnetic field, represent a direction of magnetic field, direction of magnetic field। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ इमेजिनरी लाइंस, या एक आपकी काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइंस है, जो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने में हेल्पफुल होता है। जैसा कि इसके पहले वाला जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां मैंने एक बात बोली थी, अभी आप फ्री नॉर्थ पोल को मूव करवाइए या कंपास को रखिए, कंपास का नॉर्थ पोल जिधर जाएगा उधर आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और एक चीज वहां पे मैंने बोला था, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालना और आसान हो जाएगा, यानी कि वेरी वेरी इजीली यू कैन फाइंड अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखना। जैसे मान लो ये आपका क्या है? बार मैग्नेट है, एन एस, इसके द्वारा आसपास क्या जनरेट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कहा जाए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आप क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं आपका ऐसे ड्रा होएगा। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पूछा जाए, आप क्या करो? एक टेंजेंट को ऐसे ड्रा कर दो, टेंजेंट को ऐसे ड्रा करिए। हमेशा नॉर्थ के जिधर नॉर्थ से आपका मैग्नेटिक लाइन चलेगा उसी डायरेक्शन में आप ड्रा करेंगे। जैसे ही टेंजेंट को ड्रा करेंगे यही टेंजेंट ही आपका रिप्रेजेंट कर देगा किस चीज को? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का निकालना आसान तरीका है कि नहीं है? इट्स वेरी इजी, यू कैन इजिली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब जैसे पूछ लिया जाए यहाँ पे आपका इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ड्रा टेंजेंट लाइन। आप टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे, जिस डायरेक्शन में इसको ड्रा किए हैं इसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे कहा जाए इस पॉइंट पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट को ड्रा करिए, जिधर आपका टेंजेंट का डायरेक्शन होएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। या इससे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? फ्री नॉर्थ पोल मूवमेंट से। अब यहाँ नॉर्थ पोल को आप ला के रखेंगे, फ्री नॉर्थ पोल को, ये इस साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगा कि नहीं? तो टेंजेंट वाले से डायरेक्शन निकालना आसान है कि नहीं बच्चों?
इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। देख रहे हैं टेंजेंट वाला भी डायरेक्शन और फ्री नॉर्थ मूविंग का भी डायरेक्शन यही निकल गया, अर्थात टेंजेंट वाला जो डायरेक्शन देता वो आपका राइट डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ प्रूफ करके भी देख पा रहे हैं फ्री नॉर्थ पोल का भी मूवमेंट इधर है और टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन भी इधर है, अर्थात दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल पाएंगे। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी समझे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है और इसका काम क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और अगला टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी प्रॉपर्टी हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम लोग अनेक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और उस अनेक प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं वो आपका कौन सा है, दिस इज हियर। यहाँ राइट कर रहे हैं, सभी केयर होके देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या होती है। दिस मेक अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, ये हमेशा क्या करता है, एक क्लोज्ड लूप का कंस्ट्रक्शन करता है। कैसे करेगा इधर देखेंगे, दिस इज अ बाउर मैग्नेट। अब हमेशा याद रखना किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन जो निकलती है वो कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल से, यानी कि नॉर्थ पोल से हमेशा आउटवर्ड की तरफ निकलेगी और कहां पे चली जाएगी, साउथ पोल पे। और साउथ पोल पे पहुंचने के बाद यहाँ स्टे नहीं होगा, ये साउथ पोल से चल के पुनः अंदर कहां चली जाएगी, नॉर्थ पोल। कहने का मतलब मैग्नेटिक लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे जाएगा और मैग्नेट के अंदर साउथ से चल के नॉर्थ पे जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए एक क्लोज लूप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, दिस मेक अ क्लोज्ड लूप, अर्थात ये एक क्लोज्ड लूप का कंस्ट्रक्शन करती है। इसी को आप आर करके भी दिखा सकते हैं। दूसरे तरीके से इसका डिफाइन कैसे करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टीज को, मैग्नेट क्रिएट एक्स क्रिएशन मैग्नेट एक्स क्रिएशन मैग्नेटिक लाइन आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल as well as this magnetic line run from south to north in inward। कहने का मतलब हमेशा कोई मैग्नेट इसकी क्रिएट करता है, अर्थात मैग्नेटिक लाइन को निकालता है कहां से, नॉर्थ पोल से, और कहां पे ले जाके छोड़ता है, साउथ पे। पुनः ये साउथ पे पहुंचने के बाद ये मैग्नेटिक लाइन इस मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ रन कर जाती है, अर्थात एक क्लोज लूप का कंस्ट्रक्शन कर देती है। समझे डियर स्टूडेंट, आई होप अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं। व्हाट आर सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नाउ सी हियर एवरी स्टूडेंट, व्हाट आर सेकेंड प्रॉपर्टीज, दिस मैग्नेटिक लाइन not cut to each other, why this magnetic line is not cut to each others, tell me any student or fill the comment box your answers, not cut to each others। ध्यान देंगे हमेशा मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। व्हाट्स द रीजन, सी हियर एवरी स्टूडेंट, सभी इधर देखेंगे। अगर मैग्नेटिक लाइन इधर कट करेगी तो कौन सी घटना होएगी, आप सभी देखेंगे। अभी जैसा कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में बताया,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताया, क्या बताया कि हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मान लो ये मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे कट कर गई, जैसे कट करेगी यहाँ पे आपके क्या निकल जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन निकल जाएंगे। कभी ये पॉसिबल है एक ही पॉइंट, एक ही समय पे, एक ही टाइम पे किसी एक ऑब्जेक्ट का दो डायरेक्शन का होना? कभी नहीं पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू कैन से राइट दिस मैग्नेटिक लाइन नॉट कट टू ईच अदर्स। इस वजह से आप कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन कभी एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं। Why not cut? Because this magnetic line cut to each others then two direction at same times। अगर एक कट करेगा एक सेम समय पे कहीं ना कहीं दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन नॉट कट टू ईच अदर्स, यानी कि मैग्नेटिक लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। व्हाट आर थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस? अब देखेंगे क्लोजर, मैग्नेटिक लाइन, क्लोजर, मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। अगर आपके पास पास मैग्नेटिक लाइन होंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। कहने का मतलब आप जैसे ही कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल को वहां पे रखेंगे, तुरंत मैग्नेट के द्वारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थात मैग्नेटिक लाइन के फॉर्म में वह मैग्नेटिक मटेरियल अरेंज हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है। और अगर आपका यही मैग्नेटिक लाइन क्या हो, अगर मैग्नेटिक लाइन फार हो, फार मतलब दूर दूर, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, वीक रहेगा। कैसा रहेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ओके डियर, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके दूर दूर हो, फार हो, तो यह हमेशा वहां पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नाउ टेक अ फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज। व्हाट आर fourth magnetic field line properties? Now see here every student, uniform or non-uniform magnetic field line, uniform and non-uniform magnetic field line। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? व्हाट अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है तो हमेशा याद रखना यहाँ पे लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर्स ऑफ एनी मैग्नेटिक लाइंस। जहां पे आपका मैग्नेटिक लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, वहां पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन। ओके डियर स्टूडेंट। और अगर जहां पे आपके मैग्नेटिक लाइन पैरेलल ना हो, मैग्नेटिक लाइन पैरेलल ना हो, तो वहां हमेशा कैसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। If magnetic line is not a parallel to each others, then that place magnetic field create a non-uniform magnetic field। अगर आप का कोई भी मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो वहां पे आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट ऑल दीज प्रॉपर्टीज। सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इस टॉपिक को आप पुनः बार बार रिपीट करके देखें और समझें और अपने दिमाग में अच्छे से बैठाने का प्रयास करें। आप लोग के ये जिम्मेदारी है, मेरे पढ़ाए हुए फायदे आप लोग भी अच्छे से उठाएं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो कौन सा टॉपिक है, ओरेस्टेड प्रयोग। कौन सा टॉपिक है, ओरेस्टेड प्रयोग। ओके डियर, नाउ टेक अनदर टॉपिक्स। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था वो क्या था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट।
जैसा कि अभी जस्ट पहले हम लोग कौन सा टॉपिक कवर किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हम लोग का जो टॉपिक कवर होने वाला वो कौन सा टॉपिक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। पहले समझेंगे व्हाट अ एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हाट अ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो समझने का प्रयास करें, चलें समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या बेटा, ये ओरेस्टेड प्रयोग क्या है, ओरेस्टेड प्रयोग क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, उनका एक छोटा बालक था। जिस समय की ये घटना है, उनके घर में एक छोटा बालक था। वो छोटा बालक क्या करता है, एक मैग्नेटिक कंपास को लेके उस रूम में रनिंग करता रहता है, किसी एक रूम में रनिंग करता रहता है। जब वो रनिंग करता है, वो मैग्नेटिक कंपास में एक घटना देखता है। वो घटना क्या था, जैसे ही किसी वायर के टच में जाके रनिंग करने लगता था, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होने लगते थे, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होने लगती थी। अर्थात जैसे ही डिफ्लेक्ट होती थी, वो जोर से चिल्लाता, अरे पापा ये क्या, कौन सी घटना देखने को मिली, मैग्नेटिक कंपास तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसके पिताजी, उसके पापा आए, देखे मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। उससे उसको डांटे, कहाँ मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, कह रहा है मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही वो वायर के बगल में लेके दौड़ा, फिर उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, फिर जोर से चिल्लाया। तो उसके पापा आए उसके पास, कह रहे अच्छा ठीक है, अब मैं फिर से देखता हूँ। जब हर कोने में, हर किनारे पे, हर कॉर्नर पे ले जाके मैग्नेटिक कंपास को देखें, तो जैसे ही जिस कॉर्नर से वह वायर गया था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, वहां पे पहुंचते ही मैग्नेटिक कंपास में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। और वो तुरंत सोचने लगते हैं, अरे बच्चा तो सही कह रहा है यार, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कहीं तो कोई बात है जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज मैग्नेटिक कंपास बिना मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता है। जैसे इस कंक्लूजन में पढ़ते हैं, चारों तरफ, चारों कॉर्नर पे जाने के बाद कोई कहीं डिफ्लेक्शन नहीं, जहां वायर लगा रहता है वहां आने के बाद डिफ्लेक्शन देखते हैं, तुरंत वो बोलते हैं अच्छा ये बात है, एक करंट जो इस वायर में फ्लो हो रहा है, लग रहा है इसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, मैग्नेट जैसे किसी वायर में करंट का फ्लो होएगा, ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कर देगा। अर्थात वह करंट कैरिंग वायर कहीं ना कहीं एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, उन्होंने यही कंक्लूजन दिया कि हमेशा हर एक करंट कैरिंग वायर क्या होता है, मैग्नेट होता है। दिस इज अ लाइक अ बार मैग्नेट। वही एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ लिख रखा है। जैसे ही आप कहीं ना कहीं इस बैटरी के स्विच को कनेक्ट किए होंगे, स्विच को ऑन किए होंगे, इसमें जैसे ही करंट का फ्लो हुआ होगा और तुरंत आसपास क्या जनरेट हो गया होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक कंपास को इस मैग्नेटिक फील्ड में ला कर केप्ट करने से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्शन की घटना को दिखाएगा। अर्थात ये फ्री नॉर्थ पोल की तरह मूवमेंट करेगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कहीं ना कहीं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जाके ये स्टेबल होने का प्रयास करेगा। अब हमेशा याद रखना, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसके डायरेक्शन को निकालना आसान नहीं था। अब इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए, इसके डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। लेकिन इससे पहले एक बार आप सभी से क्वेश्चन है, क्या आप सभी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट समझे? व्हाट अ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट यही था बेटा, जैसे ही मैग्नेटिक कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे ही इस करंट कैरिंग वायर के पास हम लोग मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं, ये मैग्नेटिक कंपास, इस कंपास के जो सुई होती है, जो इसमें निडल होता है, उसमें डिफ्लेक्शन की घटना देखने को मिलती है, डिफ्लेक्शन की घटना देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमेशा करंट कैरिंग वायर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करता है, अर्थात एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज अ एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड और ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके डियर, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालेंगे? सपोज ये आपके पास क्या है,
करंट कैरिंग वायर है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। अब यहाँ पे जो आपका करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है। मैक्सवेल जी ने क्या बताया, इस करंट कैरिंग वायर को आप ऐसे टच करिए, ऐसे टच करिए। ये अंगूठा, ये जो आपकी फिंगर है, ये वाली थंब जो आपका है, ये हमेशा किस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। मैक्सवेल जी ने क्या बताया, किसी वायर को आप टच करें और हमेशा थंब को किस डायरेक्शन में रखें, करंट के डायरेक्शन में रखें। जैसे थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और एक करंट के डायरेक्शन में होने की वजह से जो आपकी बाकी फिंगर हैं, बचे हुए फिंगर हैं, जिस तरफ कर्व जैसी संरचना बनाएंगे, एक कर्व जैसी संरचना बनाती हुई एक कर्ल के रूप में आएंगे, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो करंट इधर जा रहा है, अब इस वायर को हम लोग कैसे लपेट रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं नहीं। अब जिस डायरेक्शन में, यानी कि जिस तरीके से हम लोग कर्व जैसी संरचना एक क्रिएट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आपका क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वायर इधर है, हम लोग इधर ऐसी कर्व जैसी संरचना बना रहे हैं, अर्थात हाथ को कहाँ ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा इस व्हाइट बोर्ड के। अब इसी करंट के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दें, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, अर्थात अपोजिट कर दें। जैसे ही अपोजिट करेंगे, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए करंट आपका नीचे, थंब आपका नीचे, अब एक कर्व ऐसे बनाएगा, अर्थात ऊपर आएगा, आउटवर्ड, यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्ड। कहने का मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ, डायरेक्शन व्हाइट बोर्ड के इनवर्ड, और करंट डाउनवर्ड, करंट जैसे ही अपोजिट हुआ यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड फ्लो हुआ, आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड ऑन व्हाइट बोर्ड सरफेस। समझे दोस्तों, हमेशा याद रखना, हम लोग जो यहाँ पे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किस रूल को अपनाते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को कहीं ना कहीं देखते हैं। अर्थात मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालते, जो एक ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होके आया था। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है। Imagine that you are grasping or holding the current carrying wire. इमेजिन करिए आप किसी करंट कैरिंग वायर को होल्ड किए हो, करंट कैरिंग वायर को होल्ड किए हुए हैं। अब एक करंट कैरिंग वायर को होल्ड करने के बाद योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड से होल्ड करना, सो दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका ये जो थंब हो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। चलिए आगे, करंट देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर रैप द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बाकी बची हुई फिंगर जिधर आप कि ये रैप कर रही हैं, जिधर आपकी ये रैप कर रही है, अर्थात कर्व जैसी संरचना बना रही है, अर्थात कर्व बना रही है, अर्थात घूम रही हैं, उसी डायरेक्शन में आपका क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल कर आ जाएगा। समझे दोस्तों, अब इसी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा क्या होता है और इसके डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं ये देखा। अब हमें ये देखना है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। What factor depend on magnetic field who discovered by the ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। यानी कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है, ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, इन बातों को अब हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ा रहे थे, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, एक कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता चला जा रहा था, अर्थात मोर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा था। कहने का मतलब करंट को बढ़ाएं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जा रहा था, इंक्रीज कर जा रहा था, यानी कि यम इंक्रीज कर रहा था, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, यम के। सेम, और यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा था, ये देखा गया कि डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल
आर के हो जाता था। किसके हो जाता था? आर के। और कैसे? आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था। कहने का मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता चला जा रहा था। और एक घटना देखिए बच्चों, वो कौन सी घटना थी? जब हम लोग यहाँ पे वायर की संख्या को इंक्रीज कर दे रहे थे, वायर की संख्या को इंक्रीज कर देते थे, यानी कि नंबर ऑफ वायर ले रहे थे, यानी कि 2 3 4 5 6 इस तरीके से वायर ले रहे थे। तो जैसे जैसे हर वायर में करंट मिलता गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता गया। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर गया था, यानी कि नंबर ऑफ टर्न और नंबर ऑफ वायर पे डिपेंड कर गया था। ये तीन मुख्य बातों पे कहीं ना कहीं, तीन मेन बातों पे कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था। फर्स्ट इज if you increase a current in wires, then also increase a magnetic field around this. Also magnetic field increase, also magnetic field decrease if distance increase for this wires, and also magnetic field increase, yeah, if number of turn or number of wire increase. जैसे ही नंबर ऑफ वायर इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता था। ये आपके टॉपिक थे दोस्तों, जो कंप्लीट होते हैं, जो कंप्लीट होते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं, वो कौन सा टॉपिक होएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप और ड्यू टू सर्कुलर पाथ। हमें कहाँ देखना है मैग्नेटिक फील्ड? उस सर्कल के अंदर देखना, सर्कल के अंदर। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और किन किन बातों पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग वायर्स, यानी कि एक सर्कुलर लूप के द्वारा जो करंट कैरिंग किया जा रहा है, इस करंट कैरिंग के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस फील्ड को हमें देखना है। और हमेशा याद रखना, इस लूप के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे, उस किस जगह पे करेंगे? इस लूप के अंदर करेंगे, इस लूप के अंदर करेंगे। अब आपको पता होगा, कोई भी वायर जैसे ही करंट को कैरी करेगा, वो किसके तरह बिहेव करने लगता है? लाइक अ बार मैग्नेट, अर्थात एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अर्थात अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करेगा। अब जैसे इस लूप में आपका क्या बहेगा? करंट फ्लो होएगा। क्या फ्लो होएगा? करंट फ्लो होएगा। ये अपने आसपास क्या जनरेट कर देगा? एक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो आसपास, यानी कि इस इनर साइड, इस अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें चेक करना है। और ये हमें बताना है कि ये लूप किस तरीके से बिहेव करेगा, लाइक का नॉर्थ पोल होएगा कि लाइक का साउथ पोल होएगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस लूप के द्वारा जो कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा है। ओके दोस्तों, चलिए चेक करते हैं। आपको मैंने जस्ट इसके पहले ही पढ़ाया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यानी कि राइट हैंड थंब रूल को मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था? जिस तरफ आपका करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, उस तरफ आप क्या रखिए? थंब को रखिए। यही थंब क्या करेगा? करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी उंगलियां जिस तरफ कहीं ना कहीं कर्व बनाएंगी, या एक लैंग्वेज ये भी बोल सकते हो, पुश करेंगी। बाकी उंगलियां या हथेली जिस तरफ आप पुश करेंगे इस हथेली से, उसी तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। समझे दोस्तों? चलिए चेक करते हैं इस लूप के द्वारा किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट आपका कैसा है? क्लॉकवाइज। करंट आपका कैसा है? क्लॉकवाइज है। अब देखना क्लॉकवाइज आपका, जो क्लॉकवाइज में आपका करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से डायरेक्शन किस तरफ निकल के आ रहा है। देखिए करंट आपका ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज में, थंब को आप करंट के डायरेक्शन में, बाकी उंगलियां किस तरफ जा रही है, अर्थात ये आपका फल्म हथेली किस तरफ धक्का मारेगा? व्हाइट बोर्ड के नीचे, व्हाइट बोर्ड के नीचे की तरफ धक्का मारेगा। अतः कहने का अभिप्राय, ये जो क्लॉकवाइज की वजह से, क्लॉकवाइज फ्लो होने के करंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इनवर्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड सरफेस, इनवर्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड सरफेस, अर्थात इधर आपका जो
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होगा, इनवर्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड सरफेस। समझे दोस्तों, समझे दोस्तों, किस तरफ होगा, इस व्हाइट बोर्ड की सरफेस के इनवर्ड होगा, यानी कि अंदर की तरफ होएगा। और हमेशा याद रखना, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस के इन साइड पे है, इनवर्ड की तरफ है, इनवर्ड के डायरेक्शन में है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। क्रॉस इसीलिए बनाया गया, अर्थात ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, इस सरफेस के इनवर्ड है, इस सरफेस के इनवर्ड है। ओके दोस्तों, अब हमेशा याद रखना, कहीं भी किसी भी लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा है, तो आप क्या समझेंगे, यहां जो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा, उसका डायरेक्शन किधर होएगा, इनवर्ड होएगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। ओके दोस्तों, और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना, अब एक क्लॉकवाइज करंट की वजह से ये आपका लूप किस तरीके से बिहेव करेगा, अर्थात कौन सा पोल बनेगा। आप लोग मैग्नेट में देख सकते हैं, जहां से आपका यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन निकल रहा है वो कौन सा पोल है, एन। और एक किस तरीके से चल रहा है, क्लॉकवाइज की तरीके से चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है, क्लॉकवाइज के तरीके से। ये भी आपका किस तरीके से चल रहा है, करंट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, क्लॉकवाइज। अब यहां भी आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज, अर्थात यन आपका क्या करेगा, अर्थात यन जो आपका है, अर्थात यन पोल से कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज के तरीके से मैग्नेटिक लाइन निकल रहा है, जिसकी वजह से अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट का फ्लुएशन होएगा, आप उस लूप को क्या समझेंगे, नॉर्थ पोल समझेंगे। अर्थात दिस इज अ लाइक अ नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, जहां से आपकी मैग्नेटिक लाइन निकलती है, मैग्नेटिक लाइन निकलती है। इसमें तीन बातें आप लोग देखें, क्या देखें, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। और अगर आपका करंट क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, इनवर्ड ऑन सरफेस होएगा, इनवर्ड ऑन सरफेस होएगा। इन बातों को विशेष ध्यान रखेंगे। यहां से भी आप पकड़ सकते हैं, यन से आपका कहीं ना कहीं मैग्नेटिक लाइन इस तरीके से चल रहा है, अर्थात क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर करंट का फ्लो किसी लूप में क्लॉकवाइज होएगा तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। समझे बच्चों, चलो अब इसके बाद आप इस लूप में आ जाइए, अर्थात करंट के डायरेक्शन को चेंज करिए, करंट के डायरेक्शन को चेंज करिए, फिर चेक करिए जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसका डायरेक्शन किधर होएगा और वो किस पोल की तरह बिहेव करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन को चेंज किए, आप देखेंगे मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं, देखो करंट इधर है, कहीं ना कहीं इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये पल्म आपका कहां पे पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ, अर्थात इस सरफेस के ऊपर हो जाएगा, इस सरफेस के ऊपर हो जाएगा। और हमेशा अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के अपर साइड होता है, आउटवर्ड होता है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, क्रॉस से। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, क्रॉस से। और यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। तो एंटी क्लॉक, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपर साइड कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। और एक किस तरह से बिहेव, ये आपका जो लूप है किस पोल की तरह बिहेव करेगा, आप देखेंगे यस की तरफ ऐसे, देखो यस की तरफ आपके मैग्नेटिक लाइन ऐसे आती हुई रिप्रेजेंट हो रही है ना, अर्थात ये डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज में करंट का फ्लुएशन हो रहा है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा बच्चों, लाइक अ साउथ पोल, लाइक अ साउथ पोल। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इधर है देखो, इधर है, आप ऐसे किए यस
बन गया कि नहीं। ये किस तरीके से बिहेव किया, साउथ पोल की तरह। अर्थात जब आप करंट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कौन सी घटना देखने को मिलेगा, ये आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। सेकंड, हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड इसके इनर साइड पे होगा, ये किधर होएगा, आउटवर्ड ऑन सरफेस। और तीसरा पॉइंट, हमेशा जो आपके आउटवर्ड सरफेस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होएगा, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझ गए बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है किसी करंट कैरिंग लूप के द्वारा, एक किस तरीके से किस पोल के जैसा और इसका डायरेक्शन किधर, ये आप लोग के लिए बातें क्लियर हुई कि नहीं। आई होप अंडरस्टैंड एवरीवन। अगर नहीं समझेंगे तो वीडियो को बार बार पॉज करके रिपीट करके देखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, अपने आप सब बातें कहीं ना कहीं क्लियर होता दिखेगा। ओके बच्चों, आगे चलें। अब देखो, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है, ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, इन बातों को अब हमें देखना है। सबसे पहला बात, करंट आपका जैसे ही इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। श्योर सी बात है, करंट की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड आया। करंट को बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अर्थात आपका मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, जो कहीं ना कहीं वायर के द्वारा कैरी किया जा रहा है। ओके दोस्तों, अब दूसरी बात, आपका नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। कहने का मतलब ये जो लूप है ना, इस लूप के जगह ढेर सारे लूप को लाके लगा दो। ढेर सारे लूप लगाएंगे, ढेर सारे करंट आएंगे, ढेर सारे करंट आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होएगा, स्ट्रांग होएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होएगा, स्ट्रांग। कहने का मतलब नंबर ऑफ लूप को बढ़ाइए, आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए, तीसरा जो आपका किस बात पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। अर्थात अगर हम लोग रेडियस को डिक्रीज करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है, डिस्टेंस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास में। आप करंट कैरिंग वायर से दूर जाते जाओ, आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। आपने नहीं देखा था ओरस्टेड प्रयोग में, जैसे ही करंट कैरिंग वायर के पास आते थे मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर जाता था, लेकिन जैसे थोड़ा से दूर जाते थे मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उस छोटे बच्चे को अपने पिता के द्वारा डांट भी पड़ी थी। अरे कहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, चिल्ला रहा है, अरे पापा ये तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्ट हो गया। कहा तक नहीं, कहते कि नहीं कहते, कहते। तो वही चीज है बेटा, जैसे जैसे रेडियस को डिक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होएगा, और जैसे जैसे रेडियस को बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। तीन बातें देख लिया जिसपे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। अब चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जल्दी आप लोग कहीं नहीं देखेंगे, लेकिन आपको हम कहीं ना कहीं से बताने का प्रयास कर रहे हैं और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीखिए बच्चों। तो चौथा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ऑन सेंटर एंड फील्ड लाइन परपेंडिकुलर्स ऑन सेंटर। ये कहा जा रहा है, जो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका यहाँ पे कैसे होएगा, सेंटर पे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और हमेशा वो इस सेंटर पे परपेंडिकुलर, यानी कि इस बोर्ड के लंबवत निकल के आएगा। अब देखो, बोर्ड आपका करंट कैरिंग वायर आपका ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस तरीके से। अर्थात कैसा होएगा, सेंटर पे परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे के कैसे होंगी, पैरेलल। और पैरेलल लाइन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन। समझे, पहले पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं। आप पिछले टॉपिक में जाके देखें, मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल होती है तो वहां पे कैसा फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे आपका पैरेलल लाइन भी है और परपेंडिकुलर है, अर्थात यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये जो आपका टॉपिक अभी हमने देखने का प्रयास किया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है दोस्तों, कौन सा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड।
तो ठीक है, आगे चले, पढ़े और समझे, और आप लोग के दिमाग में इस टॉपिक को घुसाने का प्रयास मेरा जारी को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी चैप्टर का दूसरा नेम भी आप लोग को पता होना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसमें हम लोग जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके कवर करते हुए चले आ रहे हैं। और जैसा कि अब जो हम लोग का टॉपिक कवर होने वाला वो कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट अ टॉपिक हु कवर दिस टाइम, दिस टॉपिक नेम इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। टॉपिक नेम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, व्हाट अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए समझते हैं। आप क्या करिए, एक सॉफ्ट आयरन कोर को लीजिए। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, आप लोहे की एक किल ले आइए। वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। उस किल पे लाके आप कॉपर के वायर को रैप्ड कर दीजिए। कॉपर के वायर को रैप्ड कर दीजिए। जब आप कॉपर के वायर को रैप्ड कर देंगे, रैप्ड करने के बाद उस कॉपर वायर के दोनों सिरे को, दोनों एंड को एक बैटरी से, बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जैसे आप वहां पे करंट का फ्लुएशन करवाएंगे, आप देखेंगे एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जाता है। एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जाता है, अर्थात एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब जो इस सॉफ्ट आयरन कोर और कॉपर वायर के रैप्ड करने की वजह से और करंट फ्लो करवाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसी सिस्टम को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम दे देंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देख रहे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे बना भी है, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। कॉपर के वायर को रैप्ड किया गया है, कॉपर के वायर को रैप्ड किया गया है। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करवा के हम लोग इसमें क्या फ्लो करवा रहे हैं, करंट का फ्लोवेशन करवा रहे हैं। तो जब करंट का फ्लोवेशन करवा रहे हैं तो इसके आसपास एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जा रहा है, अर्थात इसके अंदर भी मैग्नेटिक लाइन आ जाएगी और इसके बाहर भी मैग्नेटिक लाइन आ जाएगी, जिसकी वजह से एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जाएगा। और यही सिस्टम ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। तो व्हाट अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सिस्टम क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर को लेके कॉपर के वायर को रैप्ड किया गया, बैटरी से कनेक्ट करवा के करंट का फ्लोवेशन करवाया जा रहा है। ओके दोस्तों, अब इसके बारे में समझ लेते हैं व्हाट अ इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक कैसा होता है, ये कैसा होता है। तो देखेंगे, लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ कॉपर वायर को रैप्ड करके बनाया गया सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा, समझे दोस्तों। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है, इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट। इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जब आप करंट फ्लो करवाएंगे ना, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अदरवाइज नो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड दिस। अगर करंट का फ्लोवेशन नहीं होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन इसके अराउंड में नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, सॉरी दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। ओके दोस्तों, तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करेगा, अर्थात करंट के फ्लोवेशन पे डिपेंड करेगा। इट्स डिपेंड ऑन अ करंट फ्लोवेशन, यानी कि करंट के फ्लो होने पे डिपेंड करेगा। आई होप अंडरस्टैंड। अब देखिए चौथा पॉइंट, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल हैं इनको हम लोग आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा क्यों, जैसे ही आप करंट इस साइड से फ्लो करवाएंगे तो ये आपका एन रहेगा, ये आपका यस रहेगा। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, रिवर्स करेंगे, तो इसका पोल भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो पहले ये आपका एन था, ये यस था, तब करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही करंट आप इस डायरेक्शन में फ्लो करवा देंगे तो ये आपका एन हो जाएगा, ये यस।
इसलिए कह सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल होते हैं इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि इसको आसानी से अपोजिट डायरेक्शन में किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब देखिए आपने जो इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा था, सोलेनाइड, और उसके पहले आपने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे तो उसके पहले आपको क्या पढ़ाया गया था, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपका एक छोटा मैग्नेट होता है जिसमें फिक्स पोल होते हैं, ये पढ़ाया गया था ना उसके पहले। तो अब ये बार मैग्नेट, सोलेनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या डिफरेंस निकल के आते हैं, अर्थात इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनको एक चार्ट में हम लोग बना के देखते हैं। अब एक आपको चार्ट दिखा दे रहे हैं, ये तीनों मैग्नेट कहीं ना कहीं आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट कर लिए, सोलेनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको बार मैग्नेट पता होना चाहिए, व्हाट अ बार मैग्नेट, व्हाट अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट विथ फिक्स्ड पोल, यानी कि फिक्स पोल के साथ एक परमानेंट मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट क्या है, फिक्स पोल के साथ एक परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसे हम लोग इस तरीके से करके दिखाते थे। आपको पता होना चाहिए ए एन था, ए एस था। अगर हम लोग बीच से इसको अगर काट भी देते थे तो तुरंत यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता था, एन के साथ यस आ जाता था, और इस यस के साथ क्या आ जाता था, एन आ जाता था। यानी कि कभी ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, यानी कि ना कभी नॉर्थ अकेले रहेगा ना कभी साउथ अकेले, कट करो उसके बगल में अपोजिट पोल का जनरेशन हो जाता था। इसीलिए बोला जा रहा है अब परमानेंट मैग्नेट, इससे हमेशा आपका मैग्नेट बना रहेगा और विथ फिक्स पोल के साथ, यानी कि इसमें नॉर्थ पोल भी प्रेजेंट रहेगा हमेशा और साउथ पोल भी प्रेजेंट रहेगा। और इसके बाद जो आप सोलेनाइड पढ़े, सोलेनाइड क्या आपको पता ही होना चाहिए, एक हम लोग क्वाइल को लिए थे, उसी क्वाइल में करंट को फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन किया गया। अभी जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक पढ़ाए गए, आप देखेंगे, आप उस टॉपिक को जाके देखेंगे, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको व्हाट अ सोलेनाइड। और डिफिनीशन भी यहाँ दे रखा है, डिफिनीशन आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, अ कॉइल ऑफ वायर ओन्स इन अ सिलेंड्रिकल शेप, यानी कि कॉइल जो आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है, रैप्ड होता है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसमें करंट फ्लो करवा के हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कर रहे थे। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल रहे थे, राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे थे। इस करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते थे, बाकी उंगलियां जैसे रैप्ड करते थे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल कर आ जाता था, आपको पता होगा दोस्तों। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अ सोलेनाइड विथ सॉफ्ट आयरन कोर। अभी मैंने समझाया क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लीजिए, उस पे कॉपर वायर का रैप्डिंग कर दीजिए और एक बैटरी से कनेक्ट करवा के आप करंट का फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करिए। हाँ ध्यान रखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इससे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पावर वाला कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो आपके सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर वायर के रैप्ड करके बनाए जाते हैं। समझ गए दोस्तों। अब देखिए सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म, अब इन सभी के सोर्सेस क्या है, मैग्नेटिज्म के इन सभी के सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, तो देख सकते हैं नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, यानी कि इसका सोर्स क्या है, यानी कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है किसके द्वारा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा। कहने का मतलब जहां ये आपका बार मैग्नेट रखा रहेगा, ये अपने आसपास क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ाया भी गया है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी करवाई गई है। ये एन से निकलती है, यस पे जाके रुकेगी, फिर ये पुनः यस से चल के कहाँ चली जाती है, एन पे, यानी कि एक क्लोज लूप्ड बनाता है। ये आपको पहले वाले टॉपिक में कवर करवा दिए गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाले टॉपिक में। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है। तो ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही कहीं ना कहीं इस मैग्नेट का एक सोर्स होता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाने का एक सोर्स होता है। तो आपका सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट में क्या होता है, नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, यानी कि जो लाइन होती है, लाइन की प्रॉपर्टीज, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हम लोग करते हैं। किसके द्वारा, बार मैग्नेट के द्वारा।
अब देखिए सॉलिनाइड का आपका सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल। आपको पता होगा बच्चों, हम लोग उस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखते थे। सोलेनाइड में कॉइल जो आपका होता था, उस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखते थे, और बैटरी से जैसे ही करंट का फ्लोएशन होता था, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कर देता था। कहने का मतलब मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या होता है सोलेनाइड में, बाय अ करंट, यानी कि करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, यानी कि उसका सोर्स क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होना उस कॉइल में, इसीलिए लिखा गया इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, यानी कि कॉइल में करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, और वो जनरेशन किसके द्वारा किया जाता है, सोलेनाइड के द्वारा। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखो कॉपर वायर अगर रैप्ड फॉर्म में लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं आएगा, तब वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होएगा ही नहीं। लेकिन आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर को लेके अगर रैप्ड करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होएगा। और ये सॉफ्ट आयरन कोर और इसी कॉपर वायर के रैप्ड होने की वजह से ना यहाँ पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। इसीलिए सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म में लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर और इलेक्ट्रिक करंट। नो इलेक्ट्रिक करंट, नो सॉफ्ट आयरन कोर, नो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट फॉर अराउंड दिस, यानी कि इसके अराउंड में कोई मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन नहीं होगा अगर करंट का फ्लोएशन नहीं होगा, अगर सॉफ्ट आयरन कोर नहीं लगा होएगा। ये चीज बोला जा रहा है, समझे बच्चों। अब इसके बाद आप और भी इसमें चीजें देख सकते हैं, जैसे पोलैरिटी के बारे में पता कर सकते हैं। इसकी पोलैरिटी, बार मैग्नेट की पोलैरिटी क्या होती है, फिक्स होती है। कैसी होती है, फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड पोल के साथ होते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ देखिए भी डिफिनीशन में भी लिखा गया विथ फिक्स्ड पोल के साथ ये होता है। लेकिन सॉलिनाइड में आपकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। नॉर्थ को हम कभी साउथ बना लेते हैं, साउथ को कभी हम नॉर्थ बना लेते हैं, और एक किसके थ्रू बनाते हैं, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। ये आपको अच्छे से पता होएगा। और ये भी, इसकी भी डायरेक्शन, इसकी भी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया जब करंट का फ्लोवेशन इस तरीके से हो रहा है तो ये नॉर्थ, ये साउथ है, लेकिन करंट का फ्लोवेशन अगर ऐसे ऐसे कर दिए तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। यानी कि नो पोलैरिटी फिक्स इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि कोई पोलैरिटी का फिक्सेशन नहीं है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इनकी पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ कर सकते हैं और साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं। ये चीज बोला जा रहा है। अब इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, तो आप देखेंगे मिलेगा। इतने ही पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल्स है, इनफ है, समझे दोस्तों। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके दोस्तों।